आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस even though angiosperm shows such a large diversity in external structure or morphology. तो morphology का मतलब ही यही होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो हमें बाहर से देखने में मिले, डेट इज मॉर्फोलॉजी. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज मॉर्फोलॉजी. तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट है बाहर से देखने में हमें कैसे लगते हैं, या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या है फ्लावरिंग प्लांट्स का. दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. उनके पास ये सारी चीज़ें मिलती हैं. इन चैप्टर 2 and 3 we talked about classification of plants based on the morphological and other characteristic. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन. अब किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए, क्लासीफाई करने के लिए हमें उसकी कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, तभी हम उसे और अच्छे से समझ पाएंगे. वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन डिफरेंट पार्ट फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट टू देयर इन्वायरमेंट. और हमें उनके एडेप्टेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में उनकी कैसी कैसी एडेप्टेशन है, कैसी मेथड वो अपनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. ये सारी चीज़ें. इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम एंड लीव्स. अगर वीड को खाड़ के देखोगे तो उसके पास आपको स्टेम, रूट, लीव सब मिलेगा. दे मे बी बेयरिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स, मे बी फ्रूट्स और फ्लावर भी मिले. अब जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावरिंग प्लांट का उसे कहते हैं हम रूट सिस्टम, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं हम शूट सिस्टम. अब ये स्टार्ट करते हैं यहाँ से. वो ओवरव्यू था कि जब हम किसी भी मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नली देखते हैं किसी भी प्लांट को तो क्या क्या दिखता है उसमें. नाउ द रूट. इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट. अब जैसे ये सीड होता है ना, तो हमारे पास दो पार्ट होते हैं. एक होता है उसका रेडिकल और एक प्लूम्यूल. रेडिकल बनाता है रूट सिस्टम और प्लूम्यूल बनाता है स्टेम सिस्टम. तो रेडिकल और प्लूम्यूल. जितने भी डाइकोटिलेडोनस प्लांट है मतलब उसका सीड जो है दो डाइकॉट्स में आराम से टूट सकता है, डेट इज़ डाइकोटिलेडोनस, ऐसे हम समझ सकते हैं. तो उसमें सीधा जो रेडिकल होता है वो देता है प्राइमरी रूट को फॉर्म करता है वहीं पे, विच ग्रो इनसाइड द सॉइल. फिर उसके पास आती हैं लेटरल रूट्स जिसे हम सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स बोलते हैं. प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस मिलके बनाती हैं टैप रूट सिस्टम. द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम, जो हम मस्टर्ड प्लांट में हमें देखने मिलता है. देखो टैप रूट एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट. तो टैप रूट का एग्जांपल क्या है हमारा मस्टर्ड प्लांट. इन मोनोकोटिलेडोनस प्लांट जिसमें सिर्फ एक ही कॉट है, सिंगल कोटिलेडॉन है, तो जो प्राइमरी रूट होती है वहाँ पे शॉर्ट लिव होती हैं और रिप्लेस हो जाती हैं दूसरी रूट से जिन्हें कहा जाता है फाइब्रस रूट्स. और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रस रूट्स जो होती हैं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. स्टेम के बेस से जो कि दैट इज़ फाइब्रस रूट. किस में देखने मिलती है? वीट प्लांट में. तो हमें इसमें मॉर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स. तो टैप रूट का एग्जाम्पल हमने देखा, क्या देखा? मस्टर्ड. और वहीं पे फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल देखा हमने वीट. वीट क्या है? मोनोकॉट. और ये क्या था? डाइकॉट. अब मोनोकॉट में क्या थी? जो प्राइमरी रूट थी वो शॉर्ट लिव थी. उनकी जगह पे क्या आ जाती हैं? फाइब्रस रूट. और फाइब्रस रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं हमारी? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ये इतना याद रखने वाला पार्ट है इसमें, फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, जितना अभी तक हमने पढ़ा है. ठीक है. इन सम प्लांट जैसे कि ग्रास और मॉन्स्टेरा एंड द बेनियन ट्री, रूट अराइजेज फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट्स. और जहाँ पर रेडिकल से नहीं ग्रो करती रूट्स उन्हें कहा गया है एडवेंटिशियस रूट. इसके एग्जाम्पल क्या है? ग्रास,
मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री। इसमें कौन सी रूट्स मिलती हैं? एडवेंटिशियस रूट्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल है ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बेनियन ट्री। कहाँ से ग्रो हो रही हैं? ये अराइजेस फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। रेडिकल को छोड़ के अगर ये किसी भी पार्ट से ग्रो करें तो कहा जाता है इनको एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये लाइन नीचे वाली इंपॉर्टेंट है कि रूट का फंक्शन क्या है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर, मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करना, एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, यहाँ से भी पूछते हैं व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द रूट। तो ये रूट के फंक्शन है, क्या काम है? मेन फंक्शन है उसका पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, रूट प्लांट पार्ट्स को एक प्रॉपर सपोर्ट देना और स्टोर करना रिजर्व फूड मटेरियल को, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर हार्मोन्स, इनको प्लांट हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना। ये क्या है? रूट का फंक्शन है। ठीक है, अब ये डायग्राम में देख सकते हो फ्लावर है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये बड, नोड और इंटरनोड। दो नोड्स के बीच का पार्ट कहलाता है इंटरनोड। ये ठीक है, ये बड, प्राइमरी रूट, फिर उसकी ब्रांचेस आई प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स, और ये क्या बनाती है मिलके? रूट सिस्टम। और यही क्या कहलाती है? टैप रूट। टैप रूट का एग्जांपल हमने देखा मस्टर्ड। अब आओ नीचे रीड करता हूँ। ये देखो, ये क्या है? टैप रूट का एग्जांपल, फाइब्रस रूट का एग्जांपल, और ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल। तो यहाँ लिख लो यहाँ पे, ताकि जब पढ़ो तो आसानी रहे। ये टैप रूट है, इसका एग्जांपल अभी तक हमने देखा है मस्टर्ड। ये क्या था? डाइकॉट। ये देखिए हमने फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट किस में मिली? मोनोकॉट। मोनोकॉट में हमने एग्जांपल देखा इसका वीट। एडवेंटिशियस रूट, ऐसे नहीं कि फाइब्रस सिर्फ मोनोकॉट में मिलेगी। जब ग्रास है, ग्रास भी क्या है? मोनोकॉट है, लेकिन उसमें कौन सी रूट मिल रही है? एडवेंटिशियस रूट मिल रही है। कि वीट क्या है? मोनोकॉट है। और हमने देखा डाइकॉट्स में ज़्यादा टैप रूट मिलता है, और एक एग्जांपल देखा हमने मस्टर्ड प्लांट। तो ये सारे इसके रूट सिस्टम दिखा रखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट, कौन कौन सी रूट है। रीजन्स ऑफ द रूट। अब रूट के रीजन्स क्या क्या होते हैं? द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। ये टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या बोला जाता है इसको? रूट कैप। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। ये क्या काम करता है? इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल। कौन प्रोटेक्ट करता है? रूट कैप। कैसा स्ट्रक्चर है? टिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। A few millimeter above the root cap is a region of meristematic activity. अब रूट कैप से थोड़ा सा ऊपर पहुँचे तो हमें क्या मिलता है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। थोड़ा सा ऊपर, ये यहाँ पे देखो कितने सारे सेल्स हैं। द सेल ऑफ दिस रीजन वेरी स्मॉल, क्या है? बहुत स्मॉल है, थिन वॉल है, और डेंस प्रोटोप्लाज्म है। देखो डेंस प्रोटोप्लाज्म क्यों है? क्योंकि बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारा डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। प्रोटोप्लाज्म डेंस है, छोटा सा रीजन है, और क्या है? थिन है, थिन वॉल है इसके पास। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं यहाँ से कि ये नहीं देंगे, लिख देंगे आइडेंटिफाई द रीजन जहाँ पे क्या है? बहुत छोटा है, थिन है, और डेंस आपको प्रोटोप्लाज्म मिलने वाला है। तो द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। दे डिवाइड रिपीटेडली। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन। तो यहाँ डायग्राम के साइड में भी लिख सकते हैं। डायग्राम के साइड में लिखने से होता है कि डायग्राम भी रिकॉल हो जाता है, उसकी चीज़ें भी रिकॉल हो जाती हैं। क्या है ये? वेरी स्मॉल रीजन है, डेंस प्रोटोप्लाज्म है, और क्या होगा? डिवाइड रिपीटेडली, डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो लिख सकते हैं हम डिवाइड रिपीटेडली। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इसी के ऊपर अगर थोड़ा ऊपर चले हम, तो
द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। इसके ऊपर वाले जो है उसके सेल क्या करता है, रैपिडली इलोंगेट करता है, रैपिड इलोंगेशन में जाते हैं और एनलार्जमेंट और बड़े हो जाते हैं। तो जब इलोंगेट कर रहे हैं, एनलार्ज हो रहे हैं, तो क्या करने वाला है, ये लेंथ बढ़ाने वाला है। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। तो लेंथ में बढ़ाने के लिए, रूट की लेंथ बढ़ाने के लिए कौन सा रीजन रिस्पॉन्सिबल है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या करता है ये, ग्रोथ ऑफ द रूट। और कैसी, लेंथ बढ़ाएगा। ठीक है, नाम से समझ आ रहा है, इलोंगेशन है तो क्या होगा, यहाँ पे रैपिड इलोंगेशन हो रहा होगा, एनलार्जमेंट हो रहा होगा और रूट की ग्रोथ करवा रहा है, वो भी लेंथ में। इस रीजन को क्या बोला गया है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब जो है इस रीजन के हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। इसीलिए इस जोन का जो प्रॉक्सिमल रीजन, मतलब अगर इस थोड़ा सा ऊपर चलें तो वहाँ पे जो रीजन आता है उसको कहा जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी अंडरलाइन करते हैं। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और मैच्योर हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब वो नहीं होता है कि औरों से अलग हो जाना और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लगना। तो इसके ऊपर वाले क्या करेंगे, अपने आप को ये यहाँ लिखेंगे हम, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, उसके नाम से समझ आ रहा है, एंड मैच्योर। Hence this zone proximal to the region of elongation is called region of maturation। और इसके जो proximal region है उस region को क्या कहा जाता है, इसलिए region of maturation। From this region some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structure called root hairs। अब जो root hairs हैं कहाँ मिलने वाले हैं हमें, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो कहाँ मिलेंगे यहाँ पे, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर्स, क्योंकि लिखा है फ्रॉम दिस रीजन, मतलब रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कुछ एपिडर्मस सेल्स बहुत थिन, डेलिकेट और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहा जाता है रूट हेयर्स। तो ये क्या है, हमारे रूट हेयर्स कहाँ मिल रहे हैं, ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन में ही। और इनका काम क्या है, एब्जॉर्ब करना वाटर और मिनरल को फ्रॉम द सॉइल। तो क्या हुआ इनका फंक्शन, these root hair absorb water and minerals from the soil। इनका काम है पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। ये पूरा डायग्राम, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, छोटा होगा, थिन वॉल होगा, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, डिवाइड करेगा रिपीटेडली। उसके ऊपर चलेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन मिलेगा, ये रूट की ग्रोथ कराता है लेंथ में। फिर उसके ऊपर जाएंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन मिलेगा, वहाँ सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। वहीं पे हमें क्या मिलते हैं, रूट हेयर्स मिलते हैं, जिनका काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। Roots in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption। अब जो roots हैं कुछ रीजन में प्लांट्स की अपनी शेप और स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं और क्या बन जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, अपना जो मेन काम है उसे छोड़कर दूसरा काम करने के लिए। तो मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वो किस किस चीज़ के लिए मॉडिफाई होती हैं, जो मॉडिफिकेशन दिखाती हैं, किन किन चीज़ों के लिए मॉडिफिकेशन दिखाती हैं। दे मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड द रेस्पिरेशन। किन किन चीज़ों के लिए दिखा रही हैं, सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड खाने को स्टोर करने के लिए, और रेस्पिरेशन के लिए। तो हम मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स में तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सपोर्ट के लिए वो मॉडिफाई हो रही है, स्टोरेज के लिए हो रही है और रेस्पिरेशन के लिए हो रही है। तो ये इन तीन चीज़ों के लिए हम मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे रूट का। अब देखो कौन कौन सी रूट्स की बात की जा रही है। टैप रूट ऑफ किसकी, कैरेट, टर्निप। तो अभी हमने देखा था टैप रूट, इसलिए मैंने कहा था साइड में लिख लो, क्योंकि यहाँ ऐसी मिक्सिंग में एग्जांपल्स दिए। टैप रूट अभी एक हमने पढ़ा था मस्टर्ड। दूसरा एग्जाम्पल क्या मिल गए हमें, दो और एग्जाम्पल मिले, कैरेट और टर्निप। इनमें भी क्या मिलती है हमें, टैप रूट मिलती है।
तो टैप रूट किस किस में मिली, मस्टर्ड, कैरेट और टर्निप। अब यहाँ बात की जा रही है टैप रूट ऑफ कैरेट और टर्निप। और एडवेंटिशियस रूट किसकी बात की जा रही है, एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ स्वीट पोटैटो, किसकी, स्वीट पोटैटो। ठीक है, और वहाँ पे भी हमने 3 एग्जाम्पल देखे थे एडवेंटिशियस के, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बैनियन ट्री। और एक और मिला स्वीट पोटैटो, ये भी किसका एग्जाम्पल है, एडवेंटिशियस का। ठीक है, ये क्या हो जा रहे हैं, स्वेल हो जा रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं फूड। तो अब ऐसे ये अलग अलग भी पूछ सकता है। टैप रूट के एग्जाम्पल मस्टर्ड, कैरेट, टर्निप। एडवेंटिशियस के एग्जाम्पल हो गए ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन एंड स्वीट पोटैटो। ये तीनों हम पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में कि क्यों कहाँ पे कौन सा रूट मिलती है टाइप में, और यहाँ पर हम पढ़ने वाले मॉडिफिकेशन में। तो कैरेट और टर्निप, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, और ये तीनों की क्या है, रूट क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती हैं और क्या स्टोर करती हैं, फूड स्टोर। तो अभी ये पूछ सकता है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, उसके एग्जाम्पल कौन कौन हुए, टर्निप, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो। तो हमें ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, तो इसमें मेन यही है एग्जाम्पल्स को याद रखना, समझ के याद रखना कि किस चीज़ का एग्जाम्पल वो कैसे भी दे सकता है। नाउ कैन यू गिव सच मोर एग्जाम्पल्स, हैव यू एवर वंडर व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बैनियन ट्री। अब हम किसका पढ़ने जा रहे हैं, किसकी मॉडिफिकेशन, सपोर्ट की मॉडिफिकेशन। जो हम बैनियन ट्री में ऐसे वो लंबे लंबे स्ट्रक्चर दिखते हैं सपोर्ट के लिए, वो है क्या, उन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। तो प्रॉप रूट किसका मॉडिफिकेशन है, सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन है रूट का। सिमिलरली वैसे ही किसके स्टेम, द स्टेम ऑफ मेज एंड द शुगर केन, किसके स्टेम, मेज और शुगर कैन की, ये क्या है, इनकी भी सपोर्टिंग रूट्स होती है और जो कहाँ से निकलती है, फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि कौन सा नोड है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कौन सा नोड है, लोअर नोड है स्टेम का। कई बार दे देगा अपर नोड। अब हम ये तो याद रखते हैं कि नोड से आ रहा है, लेकिन ये याद नहीं रखते कहाँ से आ रहा है। तो कौन सा नोड होना चाहिए, लोअर नोड। और क्या एग्जाम्पल है उसका, मेज और शुगर केन। तो ये है सपोर्ट की मॉडिफिकेशन, ये थे स्टोरेज ऑफ फूड के मॉडिफिकेशन, और हमने पढ़ लिया सपोर्ट का। अब बचा रेस्पिरेशन वाला, दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स। तो सपोर्ट के लिए कौन कौन से 2 एग्जाम्पल हुए, मॉडिफिकेशन प्रॉप रूट्स एंड स्टिल्ट रूट्स। प्रॉप रूट किस में मिल रही है, बैनियन ट्री में। स्टिल्ट रूट्स मिल रही है हमारी किस में, शुगर केन में और स्टेम में। और कहाँ से आती है, लोअर नोड्स ऑफ शुगर केन में और मेज में। और ये कहाँ से आ रही है, लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जहाँ पे रेस्पिरेटरी के लिए मॉडिफाई होती है। तो इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा, क्या है इसका एग्जाम्पल, राइजोफोरा, ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी एरिया दलदली एरिया, मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर आ जाती हैं और ग्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड लाइक दिस। ठीक है, सच रूट्स आर कॉल्ड निमैटोफोर्स, क्या कहते हैं उनको, निमैटोफोर्स कहा जाता है। और किस में हेल्प करती है वो, रेस्पिरेशन में, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर दी रेस्पिरेशन, किस में हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन के लिए। अब हम साइड में लिखते हैं सारा जो जो अभी तक हमने इसमें देखा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। ठीक है, देखो रूट है, रूट की मॉडिफिकेशन होगी 3 चीज़ों में। पहली देखी हमने किसके लिए, स्टोरेज के लिए, फिर देखी सपोर्ट के लिए, फिर देखी रेस्पिरेशन के लिए। ठीक, स्टोरेज में देखी हमने कैरेट, टर्निप, किसके एग्जाम्पल थे ये, टैप रूट के दोनों। फिर देखिए हमने इसमें स्वीट पोटैटो, वो किसका एग्जाम्पल था, एडवेंटिशियस का। ठीक, फिर चले हम सपोर्ट वाले की तरफ। सपोर्ट में हमने 2 देखी, स्टिल्ट रूट और दूसरी प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स के 2 एग्जाम्पल देखे, मेज और शुगर केन। ठीक है,
और कहाँ से आ रहे थे? लोअर नोड ऑफ स्टेम से आते हैं। स्टिल्ट की बात की जाए, ये देखिए हमने बैनियन ट्री में, सॉरी गलत हो गया, प्रॉप रूट देखी थी हमने बैनियन ट्री में। देखो बी पी से याद रख सकते, बी फॉर बैनियन, पी फॉर प्रॉप रूट। और स्टिल्ट रूट कहाँ से आएगी? एस फॉर स्टिल्ट और एस फॉर स्टेम, लोअर नोड ऑफ स्टेम, पी से प्रॉप रूट्स और बैनियन ट्री। फिर रेस्पिरेशन में हमने क्या देखे? निमेटोफोर्स। निमेटोफोर्स क्या है? रेस्पिरेटरी मॉडिफिकेशन, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। कहाँ मिलते हैं ये हमें? कौन से किस में मिल रहा है? इसका एग्जांपल है राइजोफोरा। राइजोफोरा कहाँ ग्रो करता है? ये स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी मीन्स दलदली इलाके में। तो ये थी रूट की मॉडिफिकेशन जो अभी तक हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी सारी। नाउ ये इसके वो दिए गए पिक्चर्स देखो। और एस्पैरेगस में फैसिलिटेड रूट्स मिलती हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है इसमें, बट नाम नहीं बता रखा कि कौन सा मॉडिफिकेशन। देखो टर्निप और कैरेट और स्वीट पोटैटो, ये क्या है? स्टोरेज के एग्जांपल। ये क्या है? निमेटोफोर्स के। तो ए इज़ फॉर स्टोरेज, बी इज़ फॉर रेस्पिरेशन इन राइजोफोरा। नाउ द स्टेम। What are the features that distinguish a stem from the root? अब कौन से फीचर हैं जो स्टेम को रूट से अलग करती है? द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस। स्टेम क्या पार्ट है? कौन सा पार्ट है? असेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग पार्ट मीन्स छोटे से बड़ा, नीचे से कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। तो असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सेस बियरिंग ब्रांचेस क्या है? उसके पास ब्रांचेस है, लीव है, फ्लावर है, फ्रूट है। ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम द प्ल्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। कहाँ से डेवलप करती है? प्ल्यूम्यूल से। अभी मैंने समझाया था दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्ल्यूम्यूल। तो रेडिकल बनाता है रूट सिस्टम, प्ल्यूम्यूल बनाता है शूट सिस्टम। तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? प्ल्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। स्टेम के पास क्या होते हैं? नोड्स और इंटरनोड्स, जो भी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था। रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न आर कॉल्ड नोड्स। जहाँ पे लीव्स पैदा होती हैं उस रीजन को क्या कहा जाता है? नोड्स। तो the stem bear nodes and internodes. The region of the stem where the leaves are born are called nodes. वहीं पे internodes क्या होता है? इन दोनों के बीच में, दो नोड्स के बीच में जो पाया जाने वाला एरिया, दैट्स कॉल्ड internodes. The stem bear birds. स्टेम के पास बर्ड्स हैं जो कौन सी हो सकती हैं? तो टर्मिनल या एक्सिलरी। स्टेम जनरली ग्रीन होती है जब यंग होती है और बाद में क्या बन जाती है? बिकम वुडी एंड अ डार्क ब्राउन। जो मेन फंक्शन है, अब ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इधर लिख लो ये क्या है? फंक्शन ऑफ स्टेम। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट द ब्रांचेस बियरिंग लीव्स। अब स्प्रेड आउट करना, ब्रांचेस को स्प्रेड आउट करना, उस पर पत्तियाँ रखना, फूल रखना, फ्रूट रखना, ये क्या है? इसका मेन फंक्शन है। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटेट्स। वो पानी का कंडक्शन कराती है, मिनरल का, और फोटोसिंथेटेट्स मतलब जो प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बन रहे हैं। सम स्टेम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें भी क्या पढ़ने वाले हैं हम? सपोर्ट के लिए मॉडिफिकेशन, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। ये क्या है? मॉडिफिकेशन। इन चीज़ों के लिए हमारी स्टेम मॉडिफिकेशन करती है। मेन फंक्शन क्या था? स्प्रेड आउट ब्रांचेस, फिर उस पर पत्तियाँ, फूल, पत्ती, इन सबको रखना। ये क्या था? इसका मेन फंक्शन होता है स्टेम का। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक वॉट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। अब हर चीज़ वैसी नहीं होती जैसे हमेशा उनसे उम्मीद की जाती है। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। वो मॉडिफाई होती हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। जो अंडरग्राउंड स्टेम है, अब ये इंपॉर्टेंट है, फिर से सारे एग्जाम्पल। अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन कौन कौन सी मिलने वाली है हमें? अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम किसकी? पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ज़मीनकंद, कोलोकेशिया आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम। किसके लिए मॉडिफाई हुई है? खाना स्टोर करने के लिए। ठीक है।
दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ, रुक जाओ पहले इसी को करते हैं कवर। They also act as an organ for of pollination to tide over the condition unfavorable for growth. जब उनको unfavorable condition मिलती है तो वहाँ पे वो काम करती है एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। ठीक है, तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम भी करते हैं जब उनको अनफेवरेबल कंडीशन होती है। अब पेरिनेशन का मतलब क्या है? वो ऑर्गन जो इनफ न्यूट्रेंट को स्टोर करके रखे ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर पाए उन अनफेवरेबल कंडीशन में। मतलब कि अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है तो ये ना हो कि प्लांट की डेथ हो जाए, वो अपने आप को सस्टेन कर सके, सर्वाइव कर सके। तो पेरिनेशन ऑर्गन का मतलब भी वही है जो न्यूट्रेंट को अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है ताकि जब अनफेवरेबल कंडीशन आए तो वो सस्टेन कर सके। यहाँ लिख लेते हैं पेरिनेशन का मतलब क्या होता है। Which stores enough nutrient to sustain the unfavorable season or condition। ये होता है पेरिनेशन का मतलब। तो ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन का काम भी करती हैं। ठीक है, अब स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स are slender and spirally coiled and help plant to climb, such as in ground, cucumber, pumpkin, watermelon and grapevines। तो ये किसका मॉडिफिकेशन देख रहे हैं हम? क्या देख रहे हैं? क्लाइंब करने में हेल्प करनी, तो एज अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर काम कर रही है ये। तो स्टेम टेंड्रिल विच डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड्स, स्लेंडर होती हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड होती हैं और प्लांट की हेल्प करती है क्लाइंब करने में। क्या क्या एग्जांपल हैं? ग्राउंड्स, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन्स।